नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आज नवरात्र का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष का भी पहला दिन है। आज से ही नववर्ष की शुरुआत होती है। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने अपने घरों में भगवा ध्वज फहरा करके इस नए वर्ष का स्वागत किया है। वहीं देवी मंदिरों में जोत की स्थापना भी की गई है। आकाशवाणी के पास जो काली माता का मंदिर है उसमें भी हर साल की तरह इस साल भी जोत प्रज्वलित की गई है। सैकड़ों की संख्या में प्रज्वलित इस जोत की देखरेख मंदिर समिति द्वारा की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह से ही देवी दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। न सिर्फ आकाशवाणी के पास के मंदिर में बल्कि राजधानी रायपुर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा देवी दर्शन के लिए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजधानी रायपुर से डोंगरगढ़, रतनपुर और दंतेवाड़ा के लिए अलग अलग स्थानों से वाहनों की सुविधा भी कराई जा रही है। कई सामाजिक संगठनों की ओर से डोंगरगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। वहीं रतनपुर महामाया के लिए कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मंदिर के पुजारी ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना काल के बाद ये पहला नवरात्र है जिसमें रौनक नजर आ रही है और भक्तों में एक अलग ही खुशी का वातावरण है। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का है। सुबेरे 6 बजे से भक्तों की लगातार भीड़ चलती आ रही है। जोत हमारे यहाँ अभिजीत मुहूर्त में जल प्रज्वलित हो चुके। पहले पूरी विधान से पूजा हुई, पूजा के बाद जोत प्रज्वलन हुआ, आरती हुई और तब से भक्तों का क्रम लगातार जारी है। चैत्र नवरात्र पक्ष का जो पूरा दिन है ये अति पवित्र माना जाता है। 4 तिथियां जो अति शुभ होती हैं जिसमें ये प्रथम दिवस है और ये हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस आज ही माना जाता है। कोरोना काल बीतने के बाद पहली बार मंदिर में चमक धमक देखने को मिली है। भक्तों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि भक्तों को भी 3 साल बाद आज मौका मिला है। इधर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ वासियों को नववर्ष और नवरात्रि की अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सभी लोगों को बधाई। 9 दिन तक की सभी दिवालों में पूजा अर्चना, जोत जवारा हमारे डोंगरगढ़ में, दंतेवाड़ा में, रतनपुर में, महामाया अंबिकापुर में, खल्लारी में, अनेक स्थानों पर भक्तों की तांता लगी रहेगी और लाखों लोग इसमें सम्मिलित होंगे। इसके एक दिन पूर्व चेट्री चंद महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। हम आपको बता दें कि उनका अलग अलग स्थानों में कार्यक्रम होने की वजह से एक दिवसीय पहले जो ये कार्यक्रम आयोजित था उसमें वो शामिल हुए हैं। यहाँ उन्होंने सबको शुभकामना दी है। चेट्री चंद महोत्सव में समाज के लगभग 11 विभूतियों का सम्मान किया गया है जो कि अलग अलग तरह से समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल का कहना था कि सिंधी समाज ने व्यापार और व्यवसाय के साथ ही प्रदेश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत पहले से कार्यक्रम मेरा बस्तर में 2 दिन का लगा हुआ, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि कल चेट्री चंद महोत्सव है और इस कारण से पहले से कार्यक्रम दिया होता है। इस कारण से कल मैं नहीं आ पाऊँगा। विकास भाई और हमारे मंत्रिमंडल के साथी लोग, पार्टी के पदाधिकारी लोग जरूर रहेंगे और कल मैं नहीं आ पाऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और उसकी पूरी संध्या पर आप सबको, पूरे सिंधी समाज को चेट्री चंद महोत्सव की बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आपने आज राजधानी रायपुर के रायपुर प्रेस क्लब के रूबरू कार्यक्रम में शरीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि जो 3 साल बीते हैं वो काफ़ी विकास से भरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारी समस्याओं का न सिर्फ समाधान हुआ है बल्कि विकास कार्यों में भी तेज़ी आई है। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर करने पर जोर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पिछली सरकारों की तुलना में उनकी सरकार बेहतर काम कर रही है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। संतोषजनक 3 वर्ष रहे। काम करने को बहुत कुछ और बचता है हमेशा। उपलब्धियां भी रहीं, अच्छी उपलब्धियां भी रहीं। अगर पुरस्कारों को माना जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार भी, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे पंचायत विभाग हो, लगातार निरंतर मिलते रहे हैं। मनरेगा के काम में विशेष करके कोरोना के समय में बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ ने किया।
स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में और कोरोना के युद्ध में मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के हमारे चाहे मितानिन रही हों, चाहे नर्सिस रही हों, चाहे डॉक्टर्स रहे हों, सारा स्टाफ रहा हो, बहुत जिम्मेदारी से और जोखिम लेके भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, सफलता हासिल की। नई भर्तियों को भी स्वास्थ्य विभाग में जोर दिया गया। डॉक्टर्स अब हर पीएचसी में उपलब्ध हो जाएंगे। हर पीएचसी में एक MBBS डॉक्टर छत्तीसगढ़ में रहेंगे। नए लैब्स, डायग्नोस्टिक लैब्स चालू हो रहे हैं। कल ही पाटन में एक राष्ट्रीय स्तर पे पहली इकाई की स्थापना हम लोगों ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में। पिछले 36 दिनों से महासमुंद के हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, बावजूद इसके सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज अनिल दुबे ने पत्रकार वार्ता लेकर के राज्य सरकार पे आरोप लगाया है कि वो कॉरपोरेट के इशारे पर जंगल की भूमि को दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि पावर प्लांट और स्टील प्लांट लगाने के नाम पर उद्योगपतियों को भूमि आवंटित की जा रही है। इससे जो सिरपुर के आसपास का अभ्यारण्य क्षेत्र है वो प्रभावित हो रहा है, साथ ही साथ विश्व धरोहर जो सिरपुर है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए गंभीर आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के विस्तार से जानकारी दी। महासमुंद के हाईवे में 36 दिन से ग्राम खैरझिटी कौवाझर में किसान आंदोलन चल रहा है, जिस पर काबिल काश्त भूमि, वन भूमि, आदिवासी भूमि, बड़े झाड़ के जंगल, पानी के जगह को गैर कानूनी ढंग से बेचकर स्टील प्लांट और पावर प्लांट की योजना लगाई जा रही है, जिस पर जनप्रतिनिधि आर्थिक लाभ लेकर उसको सहयोग कर रहे हैं। जिलाधीश महासमुंद ने पर्यावरण बचाने सिरपुर परिक्षेत्र का 100 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की, परंतु आंदोलनरत महिला, किसान, बच्चों से मिलना उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन उद्योगपतियों के पैसे से वो साइकिल यात्रा कर रहे हैं। इन सब चीज़ का विरोध हम राष्ट्रपति तक दर्ज करा रहे हैं कि नौकरशाह छत्तीसगढ़ के अपने काम को, कलम को चलाना छोड़ साइकिल चला रहे हैं, उद्योगपतियों से साठगांठ कर रहे हैं, जंगल बर्बाद कर रहे हैं, अभयारण्य बर्बाद कर रहे हैं, विश्व धरोहर सिरपुर को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया को एक वीडियो बयान जारी करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास और कांग्रेस का विकास दोनों में फर्क है। कांग्रेस का विकास आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विकास के मायने में यही मूलभूत अंतर है। आज कांग्रेस का विकास घर घर दिख रहा है। आज किसान समृद्ध हुआ है, मजदूर समृद्ध हुआ है। कोरोना काल में भी लोगों को भूखे मरने की नौबत नहीं आई। आज जब पूरे देश में किसानों को अपनी उपज के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ का किसान अपनी उपज की भरपूर कीमत पा रहा है। यह है कांग्रेस का विकास, आम आदमी का सशक्तिकरण। भारतीय जनता पार्टी का विकास है, 14,000 करोड़ रुपए का फिजूल खर्चा किया नई राजधानी में, जहाँ पे आज तक बसाहट नहीं हुई। इसी रायपुर में स्काई वॉक बनाया, किसी काम का नहीं है। आज भी रमन सिंह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि स्काई वॉक क्यों बनाए थे। तो यह मूलभूत अंतर है। उनके विकास में कमीशन खोजी करने के लिए निर्माण कराए जाते थे। हमारे विकास में आम आदमी को मजबूत करना है। हमारे विकास में युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गरीब आदमी को 2 पैसे का रोजगार मिल रहा है। यह है कांग्रेस का विकास। CTV7 परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष और नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दी अनुमति। नमस्कार।